का कुंभ विशेष संयोग ये है कि जिस तरह के विद्वान लोग बता रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद ऐसा योग सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। ऐसा शुभ योग, ऐसा पुनीत योग पहली बार बन रहा है। हम लोगों का जीवन काल धन्य है, जो वर्तमान पीढ़ी का, जो 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन काल में ऐसा शुभ समय आया है कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हों और माँ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद सभी को मिले। इसी के दृष्टिगत मैं समझता हूँ आज बच्चा बच्चा देश का और बहुत सब लोग चाहे दुनिया में किसी देश में रहते हों, जिनकी आस्था और श्रद्धा और निष्ठा भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों में है, वो सारे लोग इस पुनीत अवसर पर, इस त्रिवेणी के तट पर अपने माँ संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन सबके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल को और वहाँ के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रियों के ग्रुप बना करके सौंपा था। करीब करीब वो भी पूर्ण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आपने देखा कि दिल्ली जाकर के माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, अन्य तमाम वरिष्ठ लोगों को स्वयं आमंत्रित करके आए। और जिस प्रकार का उत्सुकता है, जिस प्रकार का जोर और जुनून लोगों में देखा जा रहा है, आज देश का कहीं भी, विदेश की धरती पर भी, जिन देशों में जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सब आतुर हैं, इच्छुक हैं और बहुत उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख से नहान शुरू होंगे और लोग आकर के इस त्रिवेणी प्रयागराज की पवित्र धरती पर आकर के माँ गंगा मैया, यमुना मैया और त्रिवेणी के संग में डुबकी लगा करके अपने को, जीवन को धन्य महसूस करेंगे, कृतार्थ महसूस करेंगे और पुण्य लाभ कमाएंगे। सही बात तो यह है कि महाकुंभ की तैयारियां पिछले 2-3 साल से शुरू हो गई थी। नई जब सरकार 2022 में आई तो 2023 से बेटी व्यवस्था की गई, भारत सरकार को भी तमाम योजनाएं प्रस्तावित की गई। तो भारत सरकार के द्वारा भी चाहे विशेष ट्रेन की हो, स्टेशनों को कैपेसिटी बढ़ाने की हो, वहाँ से भी NHAI के द्वारा, रेलवे के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा, एयरपोर्ट पर भी तमाम व्यवस्था देने का काम किया गया। राज्य सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्था दे करके यूनिक इस बार तैयारियां की गई हैं। जल, नभ, थल तीनों में सुरक्षा, चाकू मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया है कि एक एक आने वाला श्रद्धालु का पूरा नजर में रहेगा। AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। पानी के अंदर भी ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया गया है कि कोई भी घटना की स्थिति में किसी को बचाया जा सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की उनके जो भी श्रद्धालु हैं उनके ठहरने से लेकर के, उनके आवागमन से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, स्वच्छता की व्यवस्था से लेकर के, इस तरह की व्यवस्था की है कि एक भी आने वाला श्रद्धालु जो भी यहाँ आएगा देश और दुनिया से, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, सुखद अनुभव लेके जाए और प्रशंसा इस आयोजन की करता हुआ नजर आए। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और बारीकी से एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नजर रखे हुए हैं। आज भी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कसर न छूटे। और इस बार हमारी जो तैयारियां हैं वो भी 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आवक के दृष्टिगत रखी गई हैं। इससे मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति को पूरा स्वागत सम्मान मिलने का अवसर प्रदान होगा। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी बचकाने जैसी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास में शिवलिंग है, कभी कहते हैं कि निमंत्रण हमें मिलेगा तो जाएंगे। अरे अखिलेश जी, ये तो सभी का, आपका भी उत्तर प्रदेश है, आपका भी, ये आप होस्ट हैं, आपका प्रदेश है ये। आप कल तक मुख्यमंत्री थे, यहाँ आपका प्रदेश है। आप होस्ट की तरह व्यवहार करिए और इस महा आयोजन में बिना राजनीति किए अपने को धन्य करिए, अपने को पुण्य कमाइए और सारे लोगों के साथ आप भी आइए, माँ त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए, पापों से मुक्ति पाइए। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को इसमें आगे आकर के भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, यदि वो वास्तविक सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्शों को, मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो।
देखो सीधा सीधा एक मामला आप समझ रहे होगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विभिन्न नेता भी बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार, चाहे मुगल काल हो, अंग्रेजों का रहा हो, जब जब हमेशा इसको नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के प्रमाण है कि किस तरह सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तार तार करने के लिए लगातार प्रयास होता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसी का प्रयास है। लेकिन कतिपय लोग, कतिपय पार्टी, कतिपय राजनीतिक दल केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए, केवल वोट के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं कि हमारा सनातन पर हमले हो रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को समर्थन करते हैं जो लोग सनातन पर पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा रहते हैं। ऐसे लोगों को संरक्षित करके बवालियों को, माफियाओं को और इस तरह के लोगों को जो सनातन पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, इनको संरक्षण देने का काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सर एक आखिरी सर, कल से 9 माता की भलाई के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं? नए साल की प्रदेश के लोग, प्रदेश सभी प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का हमेशा मानता रही है सर्वे भवन सुखना सर्वे भवन धरामया, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सनातन संस्कृति ने हमेशा पूरे विश्व के परिवार माना है। उसी के तहत नए वर्ष का हम लोग कामना करेंगे कि विश्व में जो भी युद्ध चल रहे हैं वहाँ सुख शांति अमन चैन हो, युद्ध बंद हो, लोगों का भला हो, लोगों का भविष्य उज्जवल हो, जन कल्याण हो, हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में हमारे समाज के हर व्यक्ति को एक उज्जवल भविष्य मिल सके, ऐसी मेरी शुभकामना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।